नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मुथूट फाइनेंस के बारे में। इसका जो है थोड़ा सा हम फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके लिए रिक्वेस्ट करी थी, यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अवतार सरोही जी करके। आई होप मैं उनका जो है नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उन्होंने जो इसके लिए रिक्वेस्ट किया था दोस्तों, और उन्हीं के रिक्वेस्ट पर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में जो है हम क्या क्या देखेंगे। तो पहली चीज़ जो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे उनका जो बिजनेस मॉडल कैसा है दोस्तों। बिजनेस मॉडल कैसा, वो जो है अपना पैसा कैसे कमाते हैं मुथूट फाइनेंस वगैरह वाले। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है इसके हम थोड़े से वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो है इसका अभी अभी अगर हाल फिलहाल की पी की बात की जाए दोस्तों, तो लगभग 13 से 14 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक जो है अभी अंडर वैल्यूड है क्या, क्योंकि बहुत लोग जो है यहाँ पे वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पी के हिसाब से अंडर वैल्यूड लग रहा है स्टॉक। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है, हम यहाँ पे कुछ ट्रिगर पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो इस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो सकती है दिखाई दे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर हम दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, तो भैया आपको पता होगा मुथूट फाइनेंस दोस्तों एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी है। और ये जनरली दोस्तों साउथ बेस्ड कंपनी है। हमको ऐसा लगता है कि ये साउथ की कंपनी है तो बिजनेस भी वही करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये ऑल अक्रॉस इंडिया में फैले हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो लगभग जितने भी 28 से 29 स्टेट्स हैं दोस्तों, लगभग सब में जो है इनका बिजनेस फैला हुआ है। और एनबीएफसी जैसे दोस्तों आपको पता होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं। मान लीजिए एनबीएफसी वगैरह की मैं बात करूँ तो ये बैंक के तरीके ही काम करते हैं दोस्तों। जैसे बैंक वगैरह लोन बांटते हैं, ये भी लोन बांटते हैं दोस्तों। बस अंतर इतना होता है कि इनके पास जो है बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है, और बैंकिंग जो है इतने फार एक तरीके से कह लीजिए बहुत दूर दूर जाके इतने लोन वगैरह नहीं बांटते हैं छोटे छोटे टिकट्स में। लेकिन जो एनबीएफसी वगैरह होते हैं बहुत ही छोटे छोटे टिकट्स में भी लोन बांटते हैं, और इनकी रीच थोड़ी सी ज़्यादा होती है दोस्तों। ये बहुत रूरल एरिया तक जाके भी लोन बांटते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको कम ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मुथूट फाइनेंस भी जो एक गोल्ड एनबीएफसी है। अब इसका देखिए बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों। जनरली ये क्या करते हैं, लोगों को लोन बांटते हैं। अब लोन बांटने के लिए इनको कुछ तो कोलेटरल की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो ये आपसे जो है आपका सोना लेते हैं, उसको गिरवी रख के। अब देखिए मान लीजिए अभी आपको लोन लेना है यहाँ पे जाके मुथूट फाइनेंस से, तो आप क्या अब वहाँ पे जाके जो है कुछ आपके पास जो भी आपके पास गोल्ड होगा, सोना वगैरह आपके घर पे होता है, वो आप जाके उस उनके यहाँ जो है गिरवी रखेंगे, और इसके बदले वो आपको जो है पैसे देंगे, और उस पैसे से जो है आप अपना जाके काम करेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे इनके पास कितना जो है गोल्ड डिपॉजिट में है, तो दोस्तों वो है लगभग वक्स 163 टन के आसपास दोस्तों। अब देखिए 1 टन में कितना होता है, 1 टन में होता है दोस्तों 1000 kg। अब 1000 kg में अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1,63,000 kg। इतना जो है सोना इनके पास है दोस्तों। और अगर मैं इसको रुपीज़ में बताऊं कि ये अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखेंगे आप दोस्तों, तो वो आएगा लगभग 72,000 करोड़ के आसपास। 72,000 करोड़, जी हाँ दोस्तों। इतने का सोना यहाँ पे जो है इनके यहाँ एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है। और अगर मैं लोन की बात करूँ, इन्होंने जो है कितना लोन बांटा हुआ है, तो वो लगभग 52,000 करोड़ के आसपास है, 52,000 करोड़। अब देखिए दोस्तों 52,000 करोड़ का इन्होंने लोन बांटा है, और उसके अगेंस्ट में इनके पास जो है लगभग 72,000 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट है एज ए कोलेट्रल। अब अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर इनका पूरा लोन जो इन्होंने बांटा है, अगर पूरा का पूरा लोन भी अगर डूब जाए, फिर भी दोस्तों ये जो इनके पास इतना ज़्यादा कोलेट्रल है, उसको बेच के जो है अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ दे सकते हैं दोस्तों, कितना ज़्यादा जो है बेहतरीन बिजनेस है यहाँ पे। एक तरीके से रिस्क देखिए तो बिल्कुल ना के बराबर है। जितना भी इन्होंने लोन बांटा है उससे ज़्यादा कि इनके पास जो है कोलेट्रल अमाउंट पड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुथूट फाइनेंस का। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो देखिए उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो एनबीएफसी वगैरह होते हैं या बैंक वगैरह वो लोग काम कैसे करते हैं। अब ये देखिए जो एनबीएफसी जो होती हैं, इनके पास अपना खुद का पैसा तो होता नहीं दोस्तों। ये बैंक तो है नहीं कि लोगों से जो है डिपॉजिट लेती हैं। तो ये क्या करते हैं, कहीं से पैसे लेते हैं दोस्तों, उनको जो है कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं ये, और उसके बाद वही सेम पैसा ला के हमको देते हैं एज ए लोन यहाँ पे जो है कस्टमर को दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट लेंगे ये कुछ रेट पे, और यहाँ पे जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेट में इनको जो है लोन देंगे। तो ये जो बीच में जो इनका जो है मार्जिन होता है दोस्तों। तो अगर मैं इनके बोरिंग की बात करूँ दोस्तों, तो इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दोस्तों, वो लगभग 9% के आसपास है। मतलब 9% के आसपास जो है इंटरेस्ट रेट पे करते हैं ये जो अपने लेंडर से, जहाँ से जो है ये पैसा लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जब ये अपने कस्टमर को देते हैं, तो वहाँ पे कस्टमर से ये लगभग दोस्तों 23 से 24% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्ट है दोस्तों, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा महंगा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये। तो अगर मैं नेट इंटरेस्ट की मार्जिन की बात करूँ दोस्तों, देखिए 23 से 24% के आसपास जो ये लोगों को देते हैं, लेंड करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे लगभग 9% के हिसाब से ये बोरो करते हैं अपने बोरोवर वगैरह से। तो यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करेंगे तो लगभग 14 से 15% का जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रहा है दोस्तों। बहुत बड़ा मार्जिन है अगर मैं बात करूँ तो एक एनबीएफसी बिजनेस के लिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, 14 से 15% का यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो अभी आप एक चीज़ सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये
23 से 24% का इंटरेस्ट चार्ज कैसे कर पाते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो है इतना इतना इंटरेस्ट देके जो है लोन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं? तो इसके लिए दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो गोल्ड लोन काम कैसे करता है। अब देखिए जनरली हमारे पास जब गोल्ड होता है दोस्तों और हम जब उसको गिरवी रख के जब लोन लेने जाते हैं, तो वहाँ पे हम इतना जो है हमारे पास ये रहता है कि जल्दी से जल्दी जो है उस पैसे को वापस करिए और जो है गोल्ड को हमें जो है उनसे गिरवी है तो उनसे छुड़ा के वापस लेना है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी हम गोल्ड लोन लेते हैं दोस्तों, लोन जो लेते हैं उसका ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है हम लोन लेते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, हमें सोने से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि हम अगर अपना सोना किसी को दे रहे हैं मान लीजिए गिरवी रखने के लिए और उससे हम अगर पैसा ले रहे हैं, तो हमारा ये मेंटेलिटी रहता है कि जल्दी से जल्दी जो है मैं अपना काम कर लूँ उस पैसे को लेके, और जैसे ही मेरे को जितना जल्दी से जल्दी पैसा मिले मैं इनका जो है पैसा वापस करके अपना सोना जो है वापस ले लूँ, राइट। तो इसलिए जो है बहुत ही कम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जनरली 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या इवन मैक्सिमम साल भर तक के इन्हीं ड्यूरेशन के लिए जो है यहाँ पे लोग लोन लेते हैं। और दोस्तों का जब ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है किसी भी लोन लेने का, तो वहाँ पे जो है सारी कंपनी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती हैं। अभी देखिए, मान लीजिए अभी आपने 5 साल के लिए किसी कंपनी से लोन लिया, राइट, 5 ईयर के लिए। तो अगर वो कंपनी बोल रही है कि हर साल में अगर आपसे 24% के हिसाब से एनुअली इंटरेस्ट लूँगा, तो दोस्तों आप कभी भी रेडी नहीं होगे। यार देखो, 24% का इंटरेस्ट 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए ठीक है, लेकिन 5 साल तक 24% का इंटरेस्ट मैं तो कभी भी नहीं पे कर पाऊंगा, तो राइट, कोई भी रेडी नहीं होगा। तो इस वजह से जब लंबा ड्यूरेशन होता है तो आप लोग यहाँ पे जो है कोई भी कंपनी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर पाती है। लेकिन अगर दोस्तों 2 ही महीने की बात होती है, 4 ही महीने की बात होती है, 6 महीने की बात होती है, तो आदमी सोचता है चलो ठीक है यार, 24% एनुअल है तो 6 महीने के लिए एक तरीके से मुझे 12% का इंटरेस्ट देना है, तो चलिए क्या ही इतना फ़र्क पड़ता है, लोन ले ही लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसी मेंटलिटी होती है लोगों की। इसलिए जब ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है दोस्तों, तो वहाँ पे जो है जो बैंक्स वगैरह या एनबीएफसी वगैरह होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है इंटरेस्ट के रूप में चार्ज कर पाते हैं। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाऊंगा दोस्तों कि यहाँ पे जो है इतना इतना जो है इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हाई इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं दोस्तों, मैंने उसका भी रीज़न जो है आपको बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है बिजनेस मॉडल की बात कर ली। चलिए अब सेकंड पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं यहाँ पे इनके वैल्यूएशन की, जो है इनका वैल्यूएशन भी क्या है, महंगा है या सस्ता है। लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन दिखाने से पहले जो है मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। पहले जो है कुछ इनका जो है इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लेते हैं और वहाँ से जो है मैं आपको चल के डिस्कस करूँगा वैल्यूएशन के बारे में। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, अभी लगभग 46,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और यहाँ पे इनका अगर ROC देखिए 16% का, ROE 29% का, फेस वैल्यू 10 का है। मतलब अभी एक कभी भी जो है स्टॉक में जो है स्प्लिट वगैरह या बोनस वगैरह नहीं मिला दोस्तों। और यहाँ पे पी देखिए इसका लगभग 13.4 के आसपास है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे सेल्स फिगर देखिए, अगर इनका कंपाउंडेड सेल्स देखिए तो पिछले 5 ईयर्स का लगभग 17%, 3 ईयर्स का 18% और पिछले लास्ट 12 मंथ का 26%, यानी सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। उसके बाद अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो पिछले 5 ईयर का 36%, 3 ईयर का 38%, पिछले 12 मंथ का लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का 37%। उसके बाद अगर स्टॉक प्राइस का CAGR देखिए तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। पिछले 5 ईयर का 45% का CAGR है, पिछले 3 ईयर में 43% का CAGR, और पिछले 1 ईयर में 51% का रिटर्न। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है सारे टाइम फ्रेम पे। 5 ईयर में 24%, 3 ईयर में 26% और लास्ट ईयर में जो है 29% दोस्तों। तो यहाँ पे अभी आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सारे रेशियो, चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, स्टॉक प्राइस का CAGR हो या रिटर्न ऑन इक्विटी, सब कुछ जो है दोस्तों इतना बेहतरीन है। तो इस कंपनी को इतना लो पी क्यों मिल रहा है, जो है केवल 13.4 का ही पी मिल रहा है। और दोस्तों शायद ये 13 का पी देख के और ये सारी इंपॉर्टेंट जो है रेशियो देख के लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा हाईली अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों उसके बारे में चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या वाकई में जो है यहाँ पे ये अंडर वैल्यूड है कि नहीं है। अभी देखिए दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे मैंने अभी आपको चीज़ दिखाई थी स्टार्टिंग में जब मैंने इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात किया था कि इनके पास लगभग 72,000 करोड़ के आसपास का सोना जो है लोगों ने गिरवी रखा है, जिन्होंने इनसे लोन लिया है, राइट। और इनका जो टोटल लोन बुक है, जो इन्होंने लोन बांटा है, लगभग 52,000 करोड़ के आसपास। तो ये देखिए तो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का जो है इनके पास सरप्लस अमाउंट है, राइट। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे NPS वगैरह की बहुत कम प्रॉब्लम होती है, बहुत हार्डली ही जो है इन्हें कभी भी जो है प्रोविजनिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों अभी हुआ क्या है कुछ हाल फिलहाल के टाइम पे, अब जाहिर सी बात है जब इतना सिक्योर बिजनेस रहेगा दोस्तों, इतना रिस्क फ्री बिजनेस रहेगा, तो अगर ये कर रहे हैं तो और भी लोगों के निगाह में ये बातें जरूर आएंगी, राइट। तो पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े बैंक्स वगैरह होते थे जैसे SBI वगैरह है, या उसके बाद जो भी बड़े बड़े प्राइवेट बैंक है, HDFC है, ICICI बैंक है दोस्तों, कोटक और एक्सिस, पहले ये लोग जो केवल नॉर्मल बैंकिंग करते थे, ये लोग गोल्ड लोन में नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जब मुथूट फाइनेंस के साथ जो आपने देखा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क फ्री बिजनेस है, लगभग 24% के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 15% के आसपास जो है मार्जिन भी ये लोग कमा रहे हैं, और यहाँ पे NPS की प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए अभी जितने सारे बैंक हैं वो भी इस चीज़ में कूद पड़े हैं, राइट। अभी मैं बात करूँ चाहे SBI की, चाहे किसी भी प्राइवेट लेंडर्स की, वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली दोस्तों यहाँ पे गोल्ड लोन में आ रहे हैं।
तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन बढ़ गया है जो है मुथूट फाइनेंस के लिए। और अगर मैं मुथूट फाइनेंस की बात करूँ लोन बुक की दोस्तों, तो जो है इनका 90% लोन बुक केवल गोल्ड लोन है। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं है। अगर वहीं ऑन द सेम हैंड आप अगर मनप्पुरम को देखिए दोस्तों, वो भी गोल्ड लोन के लिए फेमस है, लेकिन वहाँ पे केवल जो है 60% उनका जो है गोल्ड लोन है, बाकी 40% जो है उन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। लेकिन अगर मुथूट फाइनेंस की बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, केवल पूरा का पूरा 90% जो है केवल गोल्ड लोन है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इस सेगमेंट में बड़े बड़े बैंक्स वगैरह आ जाएंगे तो इनके लिए एक जो है बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए भले ही ये दोस्तों बहुत बड़ा जो है एक ब्रांड है मुथूट फाइनेंस, ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है दोस्तों, लेकिन फिर भी बात की जाए दोस्तों अगर एसबीआई की, तो एसबीआई से बड़ा तो है नहीं, राइट। एसबीआई एक पीएसयू बैंक है दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक है, और इसकी तो रीच जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। ऑल ओवर इंडिया मतलब जो मेन स्टेट्स हैं उनकी तो बात ही कर छोड़ दीजिए, जो और भी सारे स्टेट्स हैं दोस्तों, ऐसे स्टेट जहाँ तक सबकी रीच नहीं होती है, एसबीआई वहाँ तक पहुँचा हुआ है, राइट। तो एसबीआई से काफ़ी जो है बड़ा कंपटीशन रहेगा। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी आजकल दोस्तों आज के टाइम पे बहुत बड़े बैंक हो गए हैं जो है, तो इनसे भी जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। और शायद इस कंपटीशन की वजह से दोस्तों मार्केट उस चीज़ को डिस्काउंट करके चल रहा है। अभी आपको दोस्तों पता होगा मार्केट हमेशा जो है फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है, राइट। मार्केट अभी ये नहीं देखता है कि आपने पास्ट में कैसा किया है या अभी जो है आप कैसा कर रहे हैं, फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, मार्केट उस चीज़ को डिस्काउंट करके चलता है। और शायद मार्केट को ये बात पता है कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, और भी जो भी बैंक्स वगैरह आए हैं वो जो है इनका शेयर खा जाएंगे इस गोल्ड लोन में। और इसकी वजह से, इस कंपटीशन की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है मार्केट हमेशा इनको जो है थोड़ा सा लो पी देता है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे इनका जो है मार्जिन कम होता जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मुथूट फाइनेंस का। अब जाहिर सी बात है अभी ये 23 से 24% पे लोन बांट रहे हैं। अब मान लीजिए एचडीएफसी भी इसी सेगमेंट में आ गया, तो एचडीएफसी जाहिर सी बात है इनसे थोड़ा सा 1 या 1.5% कम पे बांटेगा, राइट। क्योंकि एचडीएफसी एक तो बहुत बड़ा ब्रांड भी है, एचडीएफसी के पास इनसे ज़्यादा मान लीजिए पैसे भी हैं, और नए नए कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना दोस्तों, एल्योर करना है, तो जाहिर सी बात है एचडीएफसी को थोड़ा सा सस्ता लोन पे ऑफर करना पड़ेगा। तो जब जाहिर सी बात है एचडीएफसी सस्ता लोन करेगा तो कस्टमर जो है थोड़ा सा उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अभी अपने आप को, तो अपने कस्टमर्स को मेंटेन करना होगा उनको, तो जितना एचडीएफसी पे कर रहा है दोस्तों उसी हिसाब से जो है इनको भी अपना मुथूट फाइनेंस का भी जो है अपना मार्जिन जो है घटाना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि कस्टमर्स ये नहीं चाहेंगे कस्टमर हमारे लूज हो जाएं। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख पाएंगे कंपटीशन की वजह से यहाँ पे जरूर जो है इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। इस चीज़ को जो है मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, तो चलिए उस ट्रिगर पॉइंट की बात कर लीजिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने वैल्यूएशन को डिस्कस कर लिया कि क्या वाकई में ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं ये चीज़ जरूर बोलूँगा कि स्टॉक यहाँ पे जो है अंडर वैल्यूड जरूर है दोस्तों। लेकिन अंडर वैल्यूएशन का रीजन क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया, तो शायद आप जो है उस चीज़ को समझ के एक रेशनल डिसीजन जरूर ले पाओगे। और जो दोस्तों मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा था यहाँ पे, वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है दोस्तों यहाँ पे स्टॉक प्राइस के लिए। तो अभी देखिए मेरे के जो इनके जो प्रमोटर्स है दोस्तों मुथूट फाइनेंस की, वो कांग्रेस पार्टी से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उनका अच्छा रिलेशन है कांग्रेस पार्टी का। और अभी जो केरला में दोस्तों इलेक्शन होने वाला है, लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो है आई थिंक मई में होने वाला है दोस्तों, और वहाँ पे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी इस बार जीत रही है। अब देखिए जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी दोस्तों तो इनके बिजनेस के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इनके जो प्रमोटर्स हैं उनके जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन है कांग्रेस से, काफ़ी ज़्यादा प्रो कांग्रेस है दोस्तों। तो ये भी जो है एक ट्रिगर पॉइंट है। और यहाँ से दोस्तों अगर मान लीजिए वाकई में कांग्रेस जीतती है तो वो इस स्टॉक के लिए जो है एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होने वाली है। तो दोस्तों वैल्यूएशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू से जो अभी भी जो स्टॉक प्राइस जो है नीचे है। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आती है दोस्तों, एक कभी किसी भी स्टॉक की एक जो है फेयर वैल्यू होती है, तो अपने उस फेयर वैल्यू से जो है अभी स्टॉक नीचे मतलब ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो है अंडर वैल्यू तो जरूर है। उसके साथ साथ इसने जो है एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिया है, डिविडेंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि जो मैं यहाँ पे क्या आपको समझाना चाह रहा था आपको समझ पाए होंगे, और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है आप एक रेशनल डिसीजन भी ले पाओगे। पिछले 5 ईयर में देखिए दोस्तों लगभग 525% का रिटर्न भी दिया है स्टॉक ने, तो रिटर्न वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करने देना दोस्तों, ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम, जय हिंद। और दोस्तों प्लीज़ एक चीज़ और मेरे को अनाउंस करना था, अगर मान लीजिए इस पर अभी आपको कुछ डाउट है तो डाउट जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसके जो रिप्लाई मैं जरूर करता हूँ। तो आई होप कि आप जो भी कमेंट करोगे आपका डाउट मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके किसी और भी कंपनी का जो है एनालिसिस करूँ दोस्तों, तो आप जो है उस कंपनी का भी नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।